मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। जी हां, शहर शहर आसमानों में घने बादल छाए हुए हैं। इतना ही नहीं, तेज गरज चमक के साथ झमाझम बारिश भी हो रही है। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की, अलग अलग शहरों की, जहां झमाझम बारिश हो रही है। सेंधवा, बड़वानी और झाबुआ की तस्वीर आप देखिए, जहां मौसम बदलने के चलते दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है, घने बादल छाए हुए हैं और इतना ही नहीं, झमाझम बारिश भी हो रही है। बारिश के चलते पारा भी लुढ़क गया है। तो ये तस्वीरें सामने आई है, अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश मध्य प्रदेश के कई शहरों में, सेंधवा, बड़वानी, झाबुआ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और जहां लगातार बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदल गया है। अचानक मौसम ने करवट ले ली है। झमाझम बारिश के चलते अब ये तस्वीर आप देखिए, साफ तौर पर पहले शीतलहर, पहले ठंड और उसके बाद अब इस ठंड भरे मौसम में बारिश की आफत। ये देखिए, लगातार बारिश का सिलसिला यहां जारी है। और मध्य प्रदेश के सेंधवा में सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे, सेंधवा की, जहां लगातार बारिश हो रही है। एक तरफ धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, तो वहीं इस बीच अब बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, करवट ले ली है और साफ तौर पर अब तापमान में गिरावट होती नजर आ रही है। इस बीच सेंधवा में मूसलाधार बारिश भी हुई है। आपको बता दें कि तेज गरज चमक के साथ यहां बारिश हुई है, जिसके चलते पारा लुढ़का हुआ है और अभी और भी पारा गिरने के आसार हैं। ये तस्वीरें सेंधवा से सामने आई है, जहां बारिश के बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इधर बड़वानी जिले में भी मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके चलते गरज और चमक के साथ बारिश हुई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके बाद अब जिले के पाटी और बोकराटा में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। वहीं दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार से अगले 4 दिनों तक मौसम के बिगड़े रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो वहीं बड़वानी के बाद अब झाबुआ की बात करेंगे। झाबुआ में भी मौसम ने करवट ले ली है। बता दें आपको, जिले में बादल गरजने के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। तापमान में अचानक गिरावट आ गई है और ऐसे में साफ तौर पर अब ठंड बढ़ गई है। जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल रही है और इसका सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ जारी है। मौसम ने करवट बदली है। और चलेंगे झाबुआ, बात करेंगे सहयोगी सचिन जोशी से। सचिन, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? कब से बारिश का सिलसिला आप देख पा रहे हैं झाबुआ में, और ये बारिश क्या राहत लेकर आई है या आफत? जी बिल्कुल शुभम, बात शुरू करें उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये देखिए काले बादलों ने डेरा डाल लिया है झाबुआ और आसपास के इलाके में। ये घने और काले बादल, इनके लिए बारे में बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये स्थिति बनी है और दक्षिण भारत से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से कम दबाव का क्षेत्र बना था और यही वजह है कि अब ये बादल आसपास के इलाकों में तेज गरज के साथ में बरस रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति है, मावठा इसको एक तरीके से कहा जाता है और जो वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस मावठे से बचने के लिए किसानों को उनकी तरफ से सलाह जारी की गई है। उनका यह कहना है कि जो किसान भाई अभी गेहूं की फसल की बुआई करने का विचार कर रहे हैं, अभी उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए ताकि वो उनकी फसल खराब ना हो। और जिन फसलों पर फल आ चुके हैं, कृषि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि तत्काल वे उसे तोड़ लें और अच्छी जगह स्टोरेज कर लें, वरना इन फसलों के खराब होने की आशंका है। जो तापमान है, तापमान में तेजी से गिरावट आई है। 24 घंटे का अलर्ट पहले भी कहा गया था और आज सुबह से ही इस तरीके से झाबुआ और आसपास के इलाके में बादलों ने डेरा डाल रखा था और आज दोपहर में करीब 45 मिनट तक ये तेज बारिश हुई है और जिसकी वजह से तेजी से तापमान में कमी आई है। मौसम विज्ञान की तरफ से ये कहा गया था कि दिन का तापमान जरूर
व्यवस्थित रहेगा, लेकिन शाम के और सुबह के तापमान में गिरावट होगी। लेकिन आज जो 45 मिनट तक बारिश हुई है, उसने दिन के तापमान में भी तेजी से गिरावट की है। और अब ये तापमान जो शाम का तापमान है, जो देर रात का तापमान है, उसमें भी कहीं ना कहीं और ज्यादा गिरावट इस समय दर्ज की जा रही है। सचिन, जी, गुजारिश शुभम। है आपसे, जरा तस्वीरें दिखाइए, आपकी पृष्ठभूमि की तस्वीर, किस तरह का मौसम झाबुआ का है इन दिनों। और आसमान तो नीला है ही, इसके साथ साथ घने बादल भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन पृष्ठभूमि किस तरह की है और बारिश को लेकर फिलहाल क्या अनुमान जताया गया है? आने वाले कितने घंटे में बारिश और हो सकती है झाबुआ में? सचिन जी, देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये जिला है झाबुआ, और हेट्रोसाइकल क्लाइमेट इसको कहा जाता है। ये इस जिले के बारे में ये कहा जाता है कि ये न मालवा में आता है, न निमाड़ में आता है। लेकिन चूंकि पश्चिमी क्षेत्र है, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पथरीली जमीन है, लेकिन जो बारिश है इस समय, जो बारिश यहाँ पर मौसम विज्ञान की तरफ से कहा गया है कि अलर्ट खासा है, और बारिश के आंकड़े बढ़ सकते हैं। अभी तक 0 मिलीमीटर यहाँ पर दर्ज थी, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी है, और उसके बाद में आज जो 45 मिनट तक लगातार तेज बारिश हुई है, उसकी वजह से न केवल तापमान में गिरावट आई है, बल्कि एक तरीके से जो रबी की फसल है उसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये जो काले बादल इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये फिलहाल झाबुआ और उसके आसपास के इलाके में बने रहेंगे। और किसानों को ये सलाह दी गई है कि जब तक इसका असर कम न हो जाए, पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति क्लियर ना हो जाए, तब तक वे बारिश के बाद ही कुछ भी निर्णय लें और अपनी फसलों को देखें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचे। खुला इलाका है यहाँ पर। ये जरूर है कि इस बारिश के बाद में मौसम जरूर सुहाना हो गया। ठंडी हवाएं अभी से चलने लगी है। गुलाबी ठंड के बारे में लोगों को महसूस जरूर होने लगा था, लेकिन आज हुई बारिश ने तापमान में तेजी से गिरावट की है। और गिरावट आप देख पा रहे हैं कि मौसम भी सुहाना हो गया, दिन भी रविवार का है, लेकिन किसानों के साथ साथ और कौन सा वर्ग जिस पर ज्यादा असर बारिश का पड़ता नजर आएगा? क्या व्यापारी वर्ग पर भी इसका असर पड़ेगा, बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा झाबुआ में? बिल्कुल 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 शुभम, जिस तरीके से ये अचानक बारिश हुई है, जिसका अंदेशा जरूर था, लेकिन इतनी तेजी से और इतनी देर तक होगी इस बात की जानकारी नहीं थी। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने फसल को प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं किया था। उनके लिए ये आफत की बारिश है, क्योंकि बारिश में खराब होने के चलते उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों के लिए बाकायदा कृषि विभाग की तरफ से अलर्ट जारी भी किया गया और उन्हें सलाह भी दी गई। लेकिन जो दूसरे अनाज व्यापारी हैं, जो दूसरे व्यापारी हैं जो इस बारिश के लिए तैयार नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं इस बारिश से नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर नुकसान यहाँ उठाना पड़ सकता है, व्यापारियों को भी और किसानों को भी इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन बड़वानी में किस तरह के हालात हैं बारिश के चलते? वहां भी बारिश जैसी तस्वीरें सामने आई है। मुनाफ, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं बारिश को लेकर? मौसम विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं बड़वानी को लेकर? मौसम विभाग ने तो बारिश को लेकर अलर्ट किया है, लेकिन साथ ही एक बात और बता दूं कि बारिश की वजह से यहाँ पर एक नुकसान जरूर हुआ है। यहाँ पर पास ही के इलाके में एक बिजली गिरी है, जहाँ पर एक महिला की मौत हुई है, साथ ही उसके साथ एक बच्चा और मृतक की माँ बाल बाल बची है। ऐसे में यह आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार बिजली जैसी घटनाएं होती रहती है। यहाँ पर आज कल से ही मौसम में बदलाव था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन आज बड़वानी के आसपास सहित पूरे जिले में अच्छी बारिश हुई है। ये बारिश कब तक जारी रहेगी? अधिकारी क्या कह पा रहे हैं मौसम विभाग के? मुनाफ, अधिकारियों की तरफ से तो अभी कोई ऐसी बताया नहीं गया, लेकिन मौसम विभाग ने 28 तारीख तक के बारिश होना बताया है। बारिश के साथ साथ हवाएं भी चलेगी, तेज हवाएं चलेगी, बिजली गिरने की संभावना बताई गई है बड़वानी क्षेत्र में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, उनके कारण यहाँ पर बिजली की संभावनाएं ज्यादा बनी है। क्या किसानों की फसलों पर भी इसका सीधा असर? अभी तक ये नहीं कह सकते कि फसलों के ऊपर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल गेहूं की बुआई चालू हुई है और कोई ऐसी फसल नहीं है जो नुकसान दे सकते, ऐसा नहीं कह सकते। किसान क्या मान रहे हैं इस बारिश के संकेत को? क्या फसल अच्छी होगी, जमीन के लिए अच्छा है, या क्या संकेत किसान कहते हैं इस बारिश से? किसानों के हिसाब से तो चना और गेहूं के लिए ये बारिश ठीक रहेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ज्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं रहती है, यहाँ पर पानी ऑब्जर्व कर लेती है जमीन।
व्यापारियों पर भी क्या इसका असर पड़ रहा है? मंडियों में जो सब्जियां आ रही हैं, फसलें आ रही हैं, क्या उनके रखरखाव को लेकर, उनके परिवहन को लेकर कोई असर? जी, मैं बता दूं, ये पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पर ज्यादातर व्यापारी और किसान अपने घरों में ही सामान रखते हैं। अभी तक के गोडाउन तक के माल नहीं पहुंचाया गया है। सब्जी मंडी पे सब्जी ज्यादातर नहीं आती, क्योंकि डायरेक्ट किसान पाला बाजार लाके ही बेच देते हैं। और दूसरा, अभी तक के किसानों ने अपना कृषि का जो उपज धान रहता है वो मार्केट में अभी तक के लाए नहीं है। सचिन, एक बार फिर आपके पास आ जाता हूं। झाबुआ की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीर तो है ही। दिन भी रविवार का है, मौसम सुहाना है, जैसा कि आप तस्वीर दिखा भी रहे हैं हमें। सचिन, आज तो दिन रविवार का है, लेकिन अगर ये बारिश कल भी होती है, कल सोमवार का दिन है, क्या दफ्तर आने जाने वाले लोगों के लिए भी क्या ये बारिश, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उन्हें कल? जी बिल्कुल शुभम, बारिश ने सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, तापमान में बहुत तेजी से गिरावट की है। ये तापमान बहुत कम हुआ है। इस समय मैं जिस ऊंचाई पर खड़ा हूं, यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा मुझे महसूस हो रही है। जिस तरीके से, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि न्यूनतम तापमान में अंतर आएगा, लेकिन जो दिन का तापमान है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 45 मिनट हुई इस बारिश ने दिन के इस तापमान को भी बहुत कम कर दिया है। और जिस तरीके से ये ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो अलर्ट बारिश के लिए दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कल वैसे गुरु नानक जयंती है, कल छुट्टी का दिन है। आज भी छुट्टी लोग मना रहे हैं, वेकेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये मौसम इतना खुशनुमा और सुहाना हो गया, तो झाबुआ शहर के लोग घूमने और तफरी करने भी निकल गए हैं। जी शुभम, साफ तौर पर बारिश का असर तो हर वर्ग पर पड़ता ही है। किसानों के से लेकर छुट्टियां मनाने भी अब लोग इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घरों से निकलेंगे, जैसा कि आपने बताया सचिन। लेकिन एक बड़ा सवाल मंडियों को लेकर भी है, किसानों को लेकर भी है, व्यापारियों को लेकर भी है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए लगातार जुटे होते हैं। कोई मंडी में सब्जियां लेकर जा रहा होता है, उनका रखरखाव, परिवहन, क्या इस पर भी इस बारिश का असर पड़ेगा झाबुआ में? जी बिल्कुल शुभम, मैंने जैसे कि कहा कि झाबुआ न मालवा में आता है न निमाड़ में आता है। इसे हेट्रोसाइकिल क्लाइमेट कहा जाता है। पथरीली जमीन है और यहाँ के जो काश्तकार हैं वो छोटे किसान कहे जाते हैं, जो सब्जी भाजी पर भी बहुत कुछ निर्भर रहते हैं। और यही वजह है कि कृषि विभाग की तरफ से बाकायदा सब्जी विक्रेताओं के लिए भी एक अलर्ट जारी किया गया था। उनका यह कहना था कि जो सब्जियां पक कर तैयार हो गई हैं, किसान भाई उनको तत्काल उसको तोड़ लें और अच्छे से स्टोरेज कर लें। अदरवाइज अगर इस पर ज्यादा बारिश का प्रभाव पड़ता है तो ये सब्जियां खराब हो सकती है और उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चूंकि झाबुआ जो जिला मुख्यालय की मंडी है, यहाँ पर न केवल झाबुआ बल्कि आसपास के इलाके से भी किसान अपनी उपज लेकर के यहाँ पहुंचते हैं। आज चूंकि हाट का दिन है, साप्ताहिक हाट बाजार रविवार के दिन होता है, तो जब ये दिन में बारिश हुई तब उस समय भी खासा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा, क्योंकि इस बात के लिए वो किसान तैयार नहीं थे और अपनी सब्जियों को बचाने के लिए उनको व्यवस्था करनी पड़ी। और जैसा कि अलर्ट है कृषि विभाग की तरफ से कि ये करीब 2 से 3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। हवाएं भी चलेंगी और कम दबाव की वजह से बारिश भी हो सकती है। लिहाजा किसानों की तरफ से और व्यापारियों की तरफ से इस बात के लिए उन्हें व्यवस्था करने की जरूरत है कि वे अपनी फसलों और अनाज को स्टोरेज करके रखें, वरना इस बारिश में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस बार झाबुआ और आसपास के इलाकों में रकबे में अंतर आया है, किसानों ने गेहूं के रकबे को छोड़ करके चने की फसल को छोड़ करके गेहूं पर जाने की तैयारी की है और गेहूं का रकबा बढ़ा भी है। और यही वजह है कि किसानों के लिए ये जो बारिश है, जो मावठा है, फिलहाल अभी उनके लिए सही अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर वे इंतजार करते हैं तो इस बारिश की वजह से जब जमीन में नमी बढ़ेगी तो उनको अच्छी फसल मिल सकती है। लेकिन उन्हें एहतियातन इस मावठे के दौरान इस बारिश के बाद एहतियात तो बरतना होगा, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन तक इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया मुनाफ अली। सचिन, आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, झाबुआ का मौसम बताने के लिए बहुत शुक्रिया सचिन। और साफ तौर पर मौसम ने मिजाज यहां बदल लिया है। इधर मंदसौर में भी मौसम ने करवट बदली है, अचानक मौसम बदला है और बदले मौसम के चलते जिले में अब हल्की बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इस मौसम ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इधर किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इस बारिश से किसानों की फसलों को फायदा पहुंचेगा, ऐसा मंदसौर के किसान कहते हैं।